हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप की एपिसोड 80 के साथ हाजिर हो। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था डांगसू और जिनवू दोनों का आमना सामना होता है। डांगसू से कहता है, मुझे लगता है कि तुमने ही मेरे भाई को मारा है, क्या ये बात ठीक है। जिनवू से कहता है, जाकर अपने भाई से पूछ लेना, मैं तुम्हें उसके पास भेजने वाला हूँ। ये बात सुनकर डांगसू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जबरदस्त पंच तैयार करते हुए जिनवू को मारने लगता है। जिनवू वहीं पर खड़े खड़े उसके पंच को डॉज करता है और साथ ही उसकी कमर में साइड से एक जोरदार पंच मारता है। जिनवू के पंच से डांगसू फिर से पीछे जाकर गिरता है। डांगसू गिरने के बाद जैसे ही उठने लगता है, जिनवू उसके ऊपर मौजूद होता है। जिनवू जल्दी से उस पर अटैक करता है और एक जोरदार धमाका होता है। जिनवू ने उसके सर पर हाथ रखा होता है और उसे नीचे जमीन पर लेटा रखा होता है। फिर जिनवू से अपने एक ही हाथ से ऊपर की तरफ उठा लेता है। उसी वक्त वहाँ पर थॉमस सांद्रे आ जाता है और कहता है, बस करो, बहुत हो गया। थॉमस सांद्रे डांगसू से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि इसके साथ पंगा मत लेना, क्या तुम जिंदा हो। जिनवू थॉमस से कहता है, ये अभी के लिए तो जिंदा है। थॉमस उसे कहता है, चलो शुक्र है तुम्हें इतनी तो इंग्लिश आती है, चलो अब इसे छोड़ दो। अगर तुम इसे अभी छोड़ देते हो तो मैं ये सब कुछ भूल जाऊंगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जिनवू थॉमस सांद्रे से कहता है, और अगर मैं इसे नहीं छोड़ता तो। थॉमस जिनवू से कहता है, तो मुझे अपनी पावर इस्तेमाल करना होगी तुम्हें रोकने के लिए। जिनवू साथ ही डांगसू को उठाकर पीछे की तरफ फेंक देता है और कहता है, चलो फिर देखते हैं तुम्हारी पावर को। जबकि डांगसू जो के पीछे जाकर गिरता है, वो सोच रहा होता है, ये सब कुछ तो बिल्कुल मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है। मुझे पता था कि थॉमस सांद्रे जरूर मुझे बचाने के लिए आएगा और इन दोनों में फाइट होगी। थॉमस सांद्रे, इसको मेरे लिए मार डालो। जिनवू थॉमस के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। थॉमस उसे कहता है, मुझे लगता है शायद तुम मुझे पहचान नहीं रहे कि मैं कौन हूँ। जिनवू थॉमस से कहता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। थॉमस सोच रहा होता है, इसे पता है कि मैं कौन हूँ, फिर भी ये सब कुछ करने को तैयार है। या तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है या फिर ये बेवकूफ है। और यहीं पर थॉमस सांद्रे की स्टोरी बताई जाती है कि थॉमस सांद्रे एक बहुत ही गरीब फैमिली से था, जहाँ पर इसे बहुत ज्यादा अपोनेंट्स का सामना था। थॉमस के पास अपना कुछ भी नहीं था। फिर एक दिन अचानक वो एक हंटर बन गया और उसके पास पावर्स आ गई। और थॉमस को जो स्पेशल एबिलिटी मिली वो इसकी स्ट्रेंथ थी। थॉमस के पास ऐसी स्ट्रेंथ थी जिससे वो एस रैंक के हंटर्स को भी दबाकर रख सकता था। थॉमस ने अपनी जिंदगी में न सिर्फ डंजन में मॉन्स्टर्स को मारा है, बल्कि बहुत सारे इंसानों के साथ भी फाइट की और उसे अपनी स्ट्रेंथ का पता चला कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेशन लेवल का हंटर बनने के बाद थॉमस के पास सब कुछ आ गया। सबसे पहले उसके पास स्ट्रेंथ थी, फिर फोर्स, फिर अथॉरिटी और पैसा। थॉमस ने अब तक अपनी जिंदगी बिल्कुल एक किंग की तरह गुजारी है जब से उसे ये स्पेशल पावर मिली है। और थॉमस को कभी भी किसी से ना सुनने की आदत नहीं रही। जो भी थॉमस को अपने आप से कम समझते हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि वो उससे ज्यादा पावरफुल है, थॉमस उनको कभी नहीं बख्शता। उसने अपने सालों के एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि अगर कोई उसके सामने नहीं झुकता तो उसे झुका दो, वो भी अपनी पावर से। साथ ही थॉमस अपना पंच बना लेता है और जिनवू से कहता है, अब मरने के बाद मुझे मत ब्लेम करना। उसी वक्त बाहर का सीन दिखाते हैं। उसी फैक्ट्री के बाहर हंटर एसोसिएशन की टीम भी आ जाती है, जबकि स्कैवेंजर गिल्ड के सारे हंटर्स भी बाहर मौजूद होते हैं। और वो सारे जैसे ही अंदर जाने लगते हैं, सामने फैक्ट्री की दीवार टूटती है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है और कोई चीज उनके पास आकर गिरती है। ये देखकर वो सारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है वो थॉमस होता है। वो सारे हंटर्स थॉमस से कहते हैं, क्या तुम ठीक हो। थॉमस उनसे कहता है, यहीं पर रुको। जिनवू भी इस फैक्ट्री से बाहर निकल आता है और इग्रिस से कहता है, काइजल के साथ जाओ और जिनवू को किसी करीबी हॉस्पिटल लेकर जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी जान जरूर बचनी चाहिए। जिनवू के वहाँ से चले जाने के बाद एक तरफ जिनवू की शैडो आर्मी होती है, जबकि एक तरफ थॉमस के अपने गिल्ड के बंदे होते हैं। थॉमस हंसते हुए जिनवू से कहता है, ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुमने अपने सोल्जर्स को बाहर निकाल लिया। अब मुझे डांगसू की कोई परवाह नहीं है। तुमने मुझे पंच मारकर मेरी ही गिल्ड के सामने मुझे रुसवा कर दिया। मेरी खोई हुई इज्जत वापस हासिल करने के लिए तुम्हें मरना होगा। साथ ही थॉमस जिनवू से कहता है, चलो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई, मेरे सामने गिरकर मुझसे माफी मांगो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन सामने से जिनवू हार मानने को तैयार नहीं और वो उसे उंगली दिखाता है। ये देखकर थॉमस और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जिनवू को गाली देते हुए कहता है, अब तुम जरूर पछताओगे कि तुमने लास्ट चांस खो दिया। साथ ही थॉमस अपनी पावर को इंक्रीज करता है, जिससे उसके मसल्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जिनवू अपने शैडो सोल्जर से कहता है, आगे बढ़ो। थॉमस भी अपने गिल्ड हंटर्स से कहता है, वो लोग आ रहे हैं, फाइट के लिए रेडी हो जाओ। और फिर उसी फैक्ट्री के एरिया में एक वॉर स्टार्ट हो जाती है, जो कि जिनवू के शैडो सोल्जर्स और स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर्स के दरमियान होती है। थॉमस भागता हुआ आगे की तरफ जाता है और रास्ते में जितने भी शैडोज आते हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उसके रास्ते में टस्क खड़ा होता है। टस्क अपनी मैजिकल पावर को इस्तेमाल करते हुए एक शील्ड बना लेता है, लेकिन थॉमस फुल स्पीड के साथ उसकी शील्ड के साथ जाकर टकराता है और साथ ही टस्क को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। थॉमस जिनवू से कहता है, तुम्हारे ये शैडो सोल्जर्स मेरे सामने बिल्कुल बेकार हैं। लेकिन जैसे ही थॉमस अपने साथियों की तरफ देखता है तो उसके हंटर्स शैडो सोल्जर्स के सामने नहीं टिक पा रहे होते,
थॉमस को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जिन्वू की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है। उसी वक्त आयरन उसके सामने आ जाता है। थॉमस उसे कहता है मेरे रास्ते से दफा हो जाओ और उसे पंच मारकर डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जैसे ही उसे डिस्ट्रॉय करता है वो सामने की तरफ देखता है तो सामने जिन्वू नहीं होता। थॉमस कहता है आखिर वो इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। लेकिन जिन्वू उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है। वो बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने डांगसू को पंच मारा था। इसकी कमर में पंच मारता है लेकिन इस बार उसके हाथ में उसका वेपन होता है। लेकिन जिन्वू का नाइफ उसकी स्किन में धंसता ही नहीं। थॉमस हंसते हुए जिन्वू को एक पंच मारता है जिससे जिन्वू पीछे दूर जाकर गिरता है। थॉमस उसे कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम एक नेशन लेवल के हंटर को अपने छोटे से नाइफ से मार सकते हो। जिन्वू जो कि पीछे की तरफ गिर रहा होता है। थॉमस अपनी टेलीकाइनेसिस पावर को इस्तेमाल करते हुए उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। थॉमस जिन्वू से कहता है अब हम दोनों की पावर में डिफरेंस को महसूस करो और किसी कोने के साथ लगकर रोना शुरू कर दो। ये बात सुनकर अब जिन्वू को भी गुस्सा आ जाता है। जिन्वू अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और रूलर्स अथॉरिटी को एक्टिवेट करता है जिससे वो थॉमस पर इतना ज्यादा प्रेशर डालता है कि थॉमस अपने घुटनों पर आ जाता है। थॉमस कहता है आखिर ये करना क्या चाहता है? क्या ये अपनी पावर से मुझे क्रश करना चाहता है? नहीं, इसने तो मुझे फिक्स कर दिया है। साथ ही वो सामने की तरफ देखता है तो जिन्वू उसकी पावर से स्पीड के साथ उसकी तरफ आ रहा होता है। थॉमस कहता है ये तो मेरी एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए स्पीड हासिल कर रहा है ताकि मुझे पंच मार सके। जिन्वू बड़ी ही स्पीड के साथ सीधा उसकी तरफ आता है और उसके चेहरे पर जोरदार पंच मारता है जिससे थॉमस के मुंह से ब्लड निकलता है जिससे थॉमस दूर जाकर गिरने लगता है। लेकिन वो जल्दी से उसको संभाल लेता है और खड़ा हो जाता है। थॉमस कहता है इसके पंच से मेरे मुंह से ब्लड निकल रहा है। साथ ही जिन्वू फिर से तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसे पंच मारते हुए कहता है तुमने अभी क्या कहा? हम दोनों की पावर में डिफरेंस है और मुझे जाकर रोना चाहिए। अब बताओ किसकी पावर कम है? थॉमस जिन्वू से कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करता, मैं भी तुम्हें अपनी फुल स्ट्रेंथ दिखाता हूँ। और साथ ही वो रीइंफोर्समेंट कहता है यानी कि वो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। नेक्स्ट सीन रोड का होता है। हंटर एसोसिएशन वाले एडम वाइट अपने बहुत सारे सिपाहियों के साथ फाइटिंग एरिया की तरफ आ रहे होते हैं। ड्राइवर एडम से कहता है अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? एडम उसे कहता है जल्दी चलाओ, हम लोग का इतना टाइम नहीं है कि तुम्हें एक्सप्लेन किया जा सके। ड्राइवर उसे कहता है आहिश यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे तो बताओ। एडम उसे कहता है क्योंकि तुम एक हंटर नहीं हो इसलिए तुम सेंस नहीं कर सकते सामने क्या चल रहा है। जैसे ही हम बैटलफील्ड के करीब पहुंचेंगे खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। थॉमस के ट्रांसफॉर्म होने के बाद जिन्वू को याद आता है कि उस केमिस्ट ने उसे क्या कहा था कि इस दुनिया में 4 ऐसे हंटर्स हैं जिन्होंने रूलर्स की पावर को लिया है और वो 4 लोग उन्हीं 5 लोगों में से हो सकते हैं जिन्होंने केमिस्ट को हराया था और नेशनल लेवल के हंटर बन गए थे और थॉमस सांद्रे भी उनमें से एक है। थॉमस सांद्रे कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक सेलेस्टियल बीइंग बन जाता है और अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए जिन्वू पर पंच मारता है और एक सेलेस्टियल बीइंग बनने के बाद उसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिससे वो पूरे ग्राउंड को तोड़ देता है जिससे एक जबरदस्त शॉकवेव पैदा होती है। जिन्वू जल्दी से हवा में जंप करता है। थॉमस सांद्रे ऊपर की तरफ अपना हाथ उठाता है और दोबारा से अपने टेलीकाइनेसिस मूव को इस्तेमाल करता है लेकिन इस बार उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और वो हर चीज को अपने अंदर खींच रहा होता है। थॉमस के अपने हंटर्स तो वहाँ से साइड पे हट जाते हैं जबकि जिन्वू के शैडो सोल्जर्स थॉमस की पावर के अंदर खींचे चले जाते हैं। जिन्वू ऊपर जाकर एक दीवार पर चिपक जाता है और अपनी रूलर्स अथॉरिटी को इस्तेमाल कर रहा होता है। जिन्वू कहता है इसकी खींचने की पावर तो बहुत ज्यादा है, ये तो बिल्कुल एक छोटे ब्लैक होल की तरह है, मैं भी इसके अंदर खींचा चला जाता अगर मैं रूलर्स अथॉरिटी को इस्तेमाल न कर रहा होता। थोड़ी देर के बाद जब थॉमस अपनी पावर को खत्म करता है तो वहाँ पर पूरी की पूरी फैक्ट्री तबाह हो चुकी होती है। जिन्वू ऊपर एक लोहे के टूटे हुए टुकड़े पर बैठा होता है। थॉमस उसे कहता है इस बार मैं मिस नहीं करूंगा। स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर्स अपने घायल साथियों को उठाकर बाहर ले जा रहे होते हैं और कहते हैं मास्टर से जितना दूर जा सकते हैं वहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। थॉमस एक जबरदस्त स्टैंस लेते हुए नीचे की तरफ जेट प्रपोजन इस्तेमाल करते हुए ऊपर की तरफ स्पीड से जाता है लेकिन जैसे ही वो जिन्वू के पास पहुंचता है जिन्वू उसके सर पर अपना पाँव रखता है और ऊपर की तरफ जंप करता है। थॉमस फिर से अपने कैप्चर मूव को इस्तेमाल करता है, वही ब्लैक होल वाला मूव। जिन्वू को क्योंकि पता होता है कि उसकी एबिलिटी से वो उसकी तरफ खींचा जाएगा, जिन्वू अपनी रूलर्स अथॉरिटी को एक्टिवेट करता है और उसे अपनी तरफ खींचता है जिससे उसकी स्पीड डबल हो जाती है और वो फिर से उसे पंच मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। थॉमस कहता है अगर तुम मुझे पंच मारने के लिए आने वाले हो तो फिर आ जाओ और वो दोनों हवा में अपने पंचेस को टकराते हैं लेकिन जिन्वू की पावर ज्यादा होने की वजह से थॉमस का बाजू टूट जाता है। ये देखकर थॉमस भी हैरान हो जाता है। जिन्वू थोड़ा सा और जोर लगाता है, थॉमस नीचे जाकर गिरता है और नीचे गिरते ही अपने बाजू को पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता है लेकिन उसी वक्त जिन्वू फिर से नीचे की तरफ उसे मारने के लिए जाता है। थॉमस जल्दी से उठता है और जिन्वू को अपनी किक मारता है लेकिन जिन्वू उसे डॉज कर लेता है और जल्दी से उसके चेहरे के करीब चला जाता है और उसके चेहरे पर अपना घुटना मारता है। थोड़ी ही देर में हंटर एसोसिएशन वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं। ड्राइवर एडम से कहता है आहिश यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ऐसे कौन से मॉन्स्टर्स फाइट कर रहे हैं जिससे इस फैक्ट्री की ये हालत हो गई है। उसी वक्त सामने उन्हें जोरदार धमाके की आवाज आती है। एडम कहते हैं सामने क्या था, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अभी अभी थॉमस को देखा। ड्राइवर उसे कहता है हाँ वो थॉमस सांद्रे ही था। ड्राइवर एडम से कहता है अब हम लोग क्या करें। एडम उसे कहता है यहाँ पर खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जाकर फाइट को स्टॉप करो। ड्राइवर उसे कहता है
अब इन दोनों मॉन्स्टर्स की फाइट को स्टॉप करने की हिम्मत किसमें है। एडम उसे कहता है जरा सामने की तरफ देखो, अगर हमने इन दोनों को नहीं रोका तो जिन्हों थॉमस आंद्रे को मार डालेगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 80 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।